तो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज लेके आया हूँ एक मैं नया एनिमे। इस एनिमे का नाम है माई लव स्टोरी विथ यामादा कुन लेवल 999 और इसका फर्स्ट एपिसोड मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं एक लड़का और एक लड़की एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, जहाँ पे लड़का उससे सॉरी बोल रहा होता है और बता रहा होता है कि उसको एक लड़की मिल चुकी है इन गेम जो उसको बहुत पसंद करती है और तो हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। ये सुन के अकाने बहुत बुरा फील करती है और उसके घर पे जाती है। तो उसका दोस्त उससे पूछती है कि अच्छा वही बॉयफ्रेंड जो तुमको गेम में मिला था, ये तो बहुत फनी बात है कि वो गेम में मिला तुमको और गेम में ही उसको दूसरी लड़की मिल गई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। पर यहाँ पे वो सोचने लगती है कि वही लड़का था जिसने मुझे गेम खेलना सिखाया, मुझे पता नहीं था कि वो एक गेमर है, पर उस लड़के के लिए ही मैं गेम खेलना चालू किया। और यहाँ पे वो उसको मैसेज भी करता है कि उसके सारे इक्विपमेंट्स जल्दी से जल्दी वापस कर दे। उसके बाद वो और सैड फील करने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि उस चीज़ को लेकर अकाने बहुत ज़्यादा गलत महसूस कर रही होती है, पर उसकी दोस्त बोलती है कि क्लास में ज़रूर आ जाना। तो यहाँ पे अकाने लैपटॉप खोल के बैठ जाती है और बोलती है मैं मर थोड़ी जाऊँगी, अगर डंप हो गई तो मुझे काम करना पड़ेगा और वापस क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेगी। उसके बाद वो वापस गेम खोलने बैठ जाती है और देखती है अगर वो उसके लिए नहीं होता तो मैंने इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे खरीदी नहीं होती, और उसने तो मुझे गेम में भी अनफ्रेंड कर दिया। मैंने 3000 येन खर्च करे थे गेम के लिए, गेम में जितने भी स्किन्स होती हैं उनके लिए। और यहाँ पे वो गेम खेल रही होती है और बोलती है कि अब मेरे पास सिर्फ ये कैरेक्टर ही बचते। इतने में एक कैरेक्टर आता है उसके पास गेम में और वो बोलती है हाँ ये कौन आ गया मेरे पास। तो यहाँ पे वो उसकी लेवल्स देखती है तो उसको समझ में आता है कि इसका नाम है यामादा, और वो उसको मैसेज करने लगती है गुड मॉर्निंग यामादा। यहाँ पे वो उसको रिप्लाई नहीं देता और उसके रिप्लाई में 2 मिनट निकल जाते हैं। उसके बाद वो उसको वापस मैसेज करती है कि तुम क्या यहाँ पे हंट करने के लिए आए हो गेम में। तो वो वापस 2 मिनट लेता है और बोलता है हाँ ये। इसके बाद वो बोलता है कि तुम क्या प्रॉफिट स्टोन पे जा रही हो, वो बहुत ही रेयर आइटम है और अभी कहीं आने वाला है, तो मेरे साथ चलोगी क्या। तो वो बोलती है मैं यहाँ पे हंट कर रही थी गेम में क्योंकि मेरे बॉयफ्रेंड मुझको छोड़कर चला चुका है और इसी गेम की वजह से मुझ पर चीटेड किया है मेरा बॉयफ्रेंड ने। तो वो यामादा बोलता है अच्छा ये बात है क्या। तो यहाँ पे वो बोलती है इसको तो बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं पहली बात तो ये मैं जगह छोड़ के नहीं जा रही, तुम और कहीं जाके हंट करो और मुझसे ये जगह मत मांगो और मैं तुमको कभी भी ये जगह नहीं दूंगी गेम में। तो वहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो जाती है उससे और फिर यामादा बोलता है वैसे भी मुझको कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हें। ये देख के तो वो और रोने लगती है और बोलती है क्या करूँ मैं इस गेम का। यहाँ पे वो अपनी चाय पीने लगती है। उसको फिर एक इन्विटेशन दिखता है जो कि रहता है फर्स्ट एनिवर्सरी का उस गेम के लिए, तो वहाँ पे उसको इन्वाइट किया गया रहता है। तो वो बोलती है मैं इसी गेम में उसको मिली थी और इसी गेम में क्या हो गया मेरे साथ, पर कोई बात नहीं मैं इस इवेंट में तो जाऊंगी ही जाऊंगी। तो यहाँ पे वो निकल जाती है सुबह स्कूल के लिए और स्कूल में उसकी एक दोस्त पूछती है मोमो अच्छा तुम आ गई क्या। पे मोमो से वो बोलती है क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग करने चलोगी, हमें एक अटेंड करना है इवेंट। तो वो बोलती है इस तरीके से मैं अपने लड़के तोकोमो को जला दूंगी। तो यहाँ पे मोमो बोलती है वाह यार तुम तो उससे इतनी जल्दी ओवर निकल गई। तो यहाँ पे वो शॉपिंग कर रहे होते हैं मस्त तरीके से, वो उसके बाल कटाती है, नए नए कपड़े लेती है और यहाँ तक कि उसकी बॉडी की मसाज भी करवाती है ताकि वो उस लड़के को जला सके वहाँ जाके। उसके बाद दूसरे दिन वो वहाँ जाती है और बोलती है कि ये जगह तो बहुत भरी हुई है, मैंने इतने लोगों को यहाँ एक्सपेक्ट नहीं करा था और यहाँ तो बहुत सारे लड़के हैं और पर मेरे पास तो कुछ पैसे ही नहीं कुछ खरीदने को। और यहाँ पे वो देखती है कि सब लोग इतने सारे लोग एक ही गेम खेलते हैं तो मतलब कितने सारे लड़के हैं, तो वो खुश हो जाती है ये देख के। पर वहाँ पे उसके बॉयफ्रेंड को एक लड़के के साथ देखती है और उसको बुलाना जा रही होती है। इतने में उसका बॉयफ्रेंड एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ पे चले जाता है उस लड़की के साथ और यहाँ पे वो टकरा के किसी से गिर जाती है और वो लड़का रहता है यामादा। और यहाँ पे उसकी एक सैंडल भी निकल कर गिर जाती है जिसके कारण वो जमीन पे गिर जाती है और बहुत ही बुरा महसूस कर रही होती है। यहाँ पे कोई भी उसकी मदद नहीं करता है। तो यहाँ पे वो सैंडल अलग पड़ी रहती है और उसको लगता है कि मैं रो दूं यहीं। और यहाँ पे यामादा आता है और खड़ा होता है और पूछता है तुम ठीक तो हो ना, और उसको उसकी सैंडल वापस करता है। तो वो जैसे ही पलट के देखती है तो वो यामादा को देखने ही लग जाती है और बोलती है ये तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। इसके बाद वो उससे बतियाने लगती है कि गलती से मैं अगर तुमसे टकरा गई तो मुझे माफ़ कर दो, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं बहुत जल्दबाजी में थी और मेरा टाइम बहुत बुरा चल रहा है अभी। उसके बाद यामादा उसको बिल्कुल भाव नहीं देता और बोलता है अच्छा। तो ये देख के वो भड़क जाती है कि ये कौन है भाई। वो बोलता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। इसके बाद से उसको सुनाई देता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, जो किसी ने बोला था वो तो यामादा था गेम में। तो वो यामादा बोल के उस लड़के को बुलाती है और यहाँ पे वो पलटता है और बोलता है कौन हो तुम, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। और वो भाई सोच रही होती है कि इसके रिएक्शन उस गेम वाले लड़के जैसे ही हैं, ये कोई मजाक नहीं हो सकता, ये कोई इंसिडेंस भी नहीं है। इसकी आंख मेरे को अपनी आंखों पे बिलीव नहीं हो रहा है कि ये वही शायद ये गलत लड़का भी हो सकता है, मुझे माफ कर दो। तो यहाँ पे वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो उसको लगता है कि वो उससे बात कर रही होती, वो बोलती है ताकुमा। तो वो फिर बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो ताकुमा से वो बात करने जा ही रही होती है अकाने। इतने में ताकुमा बोलता है मिस्टर यामाडा आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप ही हो ना मिस्टर यामाडा, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। उसके बाद वो उसकी तारीफ करने लगता है, उसको उसकी नई गर्लफ्रेंड से भी मिलवाता है कि ये बहुत ही ज्यादा प्रो गेमर है। और अकाने यहाँ पे खड़े होकर बस हाथ हिलाती रह जाती है और फिर उससे जाके पूछती है तुम इतने फेमस हो क्या यामाडा। तो वो बोलता है कि हाँ आसपास के लोग सब जानते हैं मेरे को। तो यामाडा ये देख के बहुत ही हरामीपंती वाली फील देती है और बोलती है ओ व्हाट अ कोइंसिडेंस तोकुमी, तुम यहाँ पर डेट पे आए हो क्या। तो ये तो अकाने बोलता है कि तुम भी यहाँ पर हो क्या, मैंने तो तुम्हें ध्यान ही नहीं दिया।
इसके बाद वो बोलती है अच्छा मैं भी गेम खेलती हूँ तो मुझे भी इनवाइट आया था ना, और मैं यहाँ अकेली नहीं आई हूँ, ये देखो ये है मेरा बॉयफ्रेंड यमादा। तो यहाँ पे यमादा झट से मना कर देता है। तो वो उससे भीख मांगने लगती है कि प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात मान लो, तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगी। और यहाँ पे वो उसको रिश्वत देती है और देती है एक गिफ्ट कार्ड वही गेम का, और बोलती है ये वही रेयर आइटम है जो तुमको चाहिए था, प्रॉफिट स्टोन। तो वो सीरियसली बोलता है कि अच्छा तो ठीक है मैं तुम्हारा काम करूँगा। और वो यहाँ बोलता है हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। तोकोमो चौंक जाता है और बोलता है मैं तो इसको 3 साल से फॉलो कर रहा हूँ, ये तो बहुत ही बुरा हुआ, ये बहुत ही बेकार लग रहा है मेरे को। इसके बाद वो बोलती है अकाने कि मैं जीत गई। पर यहाँ पे में ताकुमा की नई गर्लफ्रेंड उसको उठाने लगती है और ये देख के उसकी जल जाती है अकाने की। और अकाने और वो एक रेस्टोरेंट में आते हैं और बोलते हैं कि मैं शायद लड़ाई जीत गई पर पूरी जंग हार गई। तो यहाँ बोलता है यमादा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या मैं घर जा सकता हूँ अब। तो वो चिल्लाने लगती है साले थोड़ी देर तो बैठ जाओ यहाँ पे कंपनी देने के लिए, मैं वैसे ही इतनी परेशान हूँ और तुमको घर जाने की पड़ी है। तो अकाने बोलती है वो वैसे ब्यूटीफुल थी। तो यमादा बोलता है कौन। तो वो बोलती है ताकुमा की नई गर्लफ्रेंड। वो फिर पूछता है ये ताकुमा कौन है। तो वो बोलती है अभी जिससे हम मिले थे, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड भाई। उसके बाद वो बोलने लगती है कि मैंने तुमको गेम में बताया था ना। तो वो बोलता है अच्छा अच्छा मुझे अभी ध्यान में आया, और ये बहुत अच्छी बात है कि मुझे ध्यान में आ गया, वैसे आता नहीं कुछ भी। तो वो बोलती है सच तो ये है कि मैं वहाँ पे सिर्फ अपने आप की नई ड्रेस वगैरह फ्लॉन्ट करने गई थी, पर मुझे नहीं पता था कुछ ऐसा हो जाएगा और वो दोनों मेरे को इतने खुशी दिख जाएंगे। इसके बाद वो रोने लगती है। तो यहाँ यमादा उससे पूछता है अरे कोई बात नहीं, क्या मैं अनादर कोला ऑर्डर कर सकता हूँ। तो वो गुस्से में बोलती है हाँ कर लो जो करना है ऑर्डर। यहाँ पे वो यमादा से पूछती है वैसे प्रो गेमर्स क्या होते हैं। तो वो बताता है कि जिनको पैसे मिलते हैं और स्पॉन्सरशिप्स मिलती है। तो वो पूछती है जिस गेम में हम मिले वो भी तुमको पैसे देता है क्या। तो वो बोलता है नहीं मैं सिर्फ FPS गेम्स खेलता हूँ। फिर वो उससे पूछती है तुम इतने नज़रअंदाज क्यों करते हो सबको, इस वजह से तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बन पाएगी। तो बोलता है मुझे चाहिए भी नहीं क्योंकि मेरी ऑलरेडी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और कोई भी लड़की मेरे को भाव नहीं देती। तो वो बोलती है इतनी अच्छी शक्ल का क्या फ़ायदा जब तुम ऐसे हो। तो वो बोलने लगता है गेमिंग वैसे भी बहुत फन है और मेरी शक्ल से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और रोमांस से अच्छा तो मुझे गेम्स लगते हैं। तो यहाँ पे वो जलकुकड़ी वापस सोच रही होती है उसके पिछले वाले बॉयफ्रेंड के बारे में और बाथरूम में चल जाती है, जहाँ पे वो सोचती है मेरे को तो ये इवेंट में जाना भी नहीं था, और अगर मैं गई भी थी तो ये सब करने नहीं गई थी, मैं तो बस वहाँ पे खुद मजे करने गई थी, पर ये सब हो गया। इसके बाद वो वापस आती है और देखती है यमादा वहाँ नहीं होता। तो बोलती है मन में सोचती है वो भी मुझे छोड़ के चला गया, वैसे भी उसको तो घर ही जाना था, मेरे साथ आज जो भी हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है। मैं उसको फोर्स कर रही थी रुकने के लिए, पर अब से मैं हमेशा अकेले रहूंगी। इतनी देर में वो उसको पीछे से आवाज आती है तुम ठीक तो हो ना। तो यहाँ पे यमादा उसको दिखता है और वो उसको देख रही होती। तो यमादा बोलता है ऐसे क्या देख रही हो मुझको। तो वो खुश हो जाती है यमादा कुन। इसके बाद वो उससे पूछता है तुम कुर्सी पे बैठोगी क्या थोड़ी देर के लिए, और वो एक बैंडेज लाता है। यहाँ पे उसको पता पड़ जाता है कि उसके पैर में कहीं चोट लगी रहती है जब वो गिरी थी। तो वो उसको प्यार से बैंडेज लगा देता है। ये देख के तो अकाने और ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है तुम इस चीज़ के लिए बाहर गए थे मेरे पैर में बांधने के लिए। तो वो बोलता है तुम्हारे पैर से थोड़ा खून था निकल रहा था इसलिए मुझे बुरा लग रहा था तो मैं गया था। तो वो यहाँ पे खुश हो जाती है और रोने लगती है। उसके बाद बोलती है तुम्हें जो ऑर्डर करना है करो, जो खाना है खाओ, और यहाँ पे सब कुछ मेरी तरफ से। इसके बाद दूसरे दिन हम देखते हैं कि वो सो रही होती है बेड पे और यमादा यहाँ गेम खेल रहा होता है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है और अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।